यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। हमारे जो लगातार एपिसोड चल रहा है दहेज एक नालत है, उसी सिलसिले में आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने आया हूं किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये परिवार जहां मैं बैठा हुआ हूं कहलकर परिवार है। इस परिवार में जो इन लोगों ने सेवा की है वो बहुत बड़ी बात है। इनके जो पुत्र हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बच्चों को जो है मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाया है कि अगर आप करोल बाग में आके इनके बच्चों का भरत का नाम आप पूछते हैं तो सब बताएंगे कि उनके कितने शागिर्द हैं और हज़ारों लोगों को इस परिवार ने रोजी रोटी से भी लगाया है। और अब मेरे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ कुमार कहलकर साहब, मानव विकास समिति के आप एनजीओ के चेयरमैन हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है यूनिवर्सल न्यूज़ में। सर, दहेज एक नालत है, इस पर हमारे प्रोग्राम लगातार चल रहा है, इससे ख़त्म हो सकती है। इससे पहले तो मैं चाहूँगा सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल पूरे सुनने वाले श्रोताओं को। और उसके बाद जो ये दहेज का मामला है, जो गरीब परिवार से जो ताल्लुक़ रखती है लड़की, या उसके बाद जो अमीर परिवार है उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए हर धर्म हर समाज में। क्योंकि ये इतना बड़ा अभिशाप है कि बाप कर्जे में डूब जाता है, एक बेटी की शादी कर ली, आने वाली जो बेटी है उसकी दूसरी, उस पर उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। कर्जेदार इतना हो जाता है कि लोगों के मकान, ज़मीनें, खेत खलियान सब बिक गए हैं, बाप कर्जदार हो जाता है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि इस दहेज प्रथा को हर धर्म से निकाल के फेंक दिया जाए। आजकल तो सुई से लेकर जहाज तक देते हैं लोग। दहेज में एक बाप पूरा सामान देता है अपनी बेटी को, सिलाई की मशीन से लेके एयर कंडीशन, कूलर, वॉशिंग मशीन, तो सबका बोझ तो बाप पे पड़ता है बेचारे पे। बिना पैसे के तो आती ही नहीं है, सब ये पैसे से आती है दुकान से। जैसे दूध उबालने की मशीन हो गई, आटा गूंदने की मशीन हो गई, रोटी बनाने की मशीन हो गई, पूड़ी बनाने की मशीन हो गई, यहाँ तक कि गैस का चूल्हा तक दिया जा रहा है। और पहले ज़माने में चूल्हा देना बड़ा अशुभ मानते थे लोग, वो पहले नहीं था जो आज है। पहले पटरा भी जो पाटा होता है वो भी गोने पे लेके आया जाता है और अब हाथ के सब ले जाते हैं। तो मेरा सभी धर्म के जो अनुयायी हैं, धर्म नेता हैं, राजनेता हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, मेरे उनसे हाथ जोड़ के ये विनती है, दहेज प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल, लेने वाले पे जुर्माना और देने वाले पे जुर्माना, और इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर सजा का प्रावधान कानून में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे। अच्छा कहलकर जी, एक बात जो है अब एक नई चीज़ चल रही है कि इन्विटेशन की अगर हम बात करें तो एक बंदे का इन्विटेशन होता है, उस पर 10-10 लोग जाते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल ठीक, जरान कुरैशी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्ड का निमंत्रण आज तो एक प्रचलन हो गया कि विद फैमिली। चलो, उसने गरीब ने लिख के दे दिया विद फैमिली। जाने वाले का क्या धर्म बनता है कि एक आदमी जाए, पूरा परिवार जा रहा है, कितने का वो खाना खा रहा है, कितने पैसे लिफाफे में दे के आ रहा है वो, तो उस गरीब पे कितना बोझ पड़ता है। सब जानने वाले सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। जैसे कोई खास मिलने वाला है, दोस्त है, कुनबेदार है, वो अपने साथ औरों को लेके जाता है। अपने दोस्तों को हो गया, रिश्तेदारों को हो गया कि आप भी चलो, शादी है, बारात है, भी फलाना है, ढिमकान है, तो वो गलत है। ये चीजें जितने लोग बुलाए उतने ही जाने चाहिए। और खाने की बर्बादी बिल्कुल ना कर। लोग प्लेटें भर लेते हैं, खाएंगे थोड़ा सा, फिर वो टप में डाल देते हैं प्लेटों को, जो कि गलत है, नाजायज है। अन्न को, रिज़्क को खराब करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। लोग इसी के लिए घूमते हैं, देश विदेश सब काम करते हैं, रोटी के लिए करता है आदमी, और रोटी को आप बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ जाके प्लेटें भर ली हैं, चाहे वेज है, नॉन वेज है, चटनी है, सालन, कुछ भी हो, वो गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सबसे, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं इस वीडियो को, हमारे विचारों को, तो मेरी एक विनती है आपसे, जिस प्रकार हम शादी में लिफाफा डेल के आते हैं शगन का, उसी प्रकार हम किसी पेशेंट को अस्पताल में देखने जाते हैं तो वहाँ उसको पैसे की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा। जैसे शादी में एक बाप को जरूरत होती है पैसे की, वो अदायगी करता है टेंट वाले को, हलवाई को, और भी जो खर्चे होते हैं उन सब में ऐसे पेशेंट को दवाई गोली ऑपरेशन का खर्चा, तो हमारा सबका फर्ज बनता है जिस पेशेंट को हम देखने जा रहे हैं उनको भी एक लिफाफा जो आपसे बनता है वो उसको ज़रूर दे के आएँ। फिर संतावना शुभकामनाएं उनको दें ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर आ सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे, सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने
कि जो जहेज में सामान दिया जा रहा है उसमें इन्होंने बताया कि पुराने वक्तों में, पुराने ज़माने में गैस और चूल्हा नहीं दिया जाता था। उसका देने का मकसद ये हो गया है कि जा बेटी तू अब अभी से अलग हो जा। बहुत अच्छी बात बताई है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है, जो अभी तक हम जितने हमने इंटरव्यू करा उसमें एक अच्छी चीज़ निकल के ये आई है। आपने ये बताया कि दहेज को जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। जो दहेज ले रहा है और दे रहा है दोनों पे ही जुर्माना होना चाहिए। वहीं एक इंसानियत की बात बताई है। आपने कहा है कि जब हम शादियों में जाते हैं, लिफाफा देते हैं, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से जब हम मरीज को देखने जाते हैं तो हम वहाँ भी लिफाफे का एक चलन रखें। इससे ये होगा कि समाज जो है वो सेहतयाब होगा, स्वस्थ होगा और जो मरीज है उस पर बोझ भी कम होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।